ओम शांति। आज 9 जून 2023 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। कैसे आया है बाप तुमको? स्वीट टेस्ट, माने तुम्हें बनना भी है और उनको बनाना भी है। हाँ, वो प्यारे से प्यारा है और वो तुम्हें भी प्यारे से प्यारा बनाना चाहता है। उसने कहा बनना भी है और बनाना भी है। आज का प्रश्न है, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है जो सदा सुखी रहेंगे? तो उत्तर बाबा देते हैं, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। जो ज्ञान जीवन में मिला उसको आचरण में अगर नहीं आया तो न तो आत्मा भरपूर होगी और ना ही रत्नों की वैल्यू नहीं रही तो फिर वो आत्मा भरपूर कहाँ से हो जाएगी। इसलिए जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है, एक एक रतन पदम पति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर अरूप बसंत बनो। मुख से सदैव रतन निकलते रहें तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनाने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आज का गीत है, आ गए दिल में तो, आगे क्या है? आ गए दिल में तो बाहर लेके। वो शांति। कितना मीठा गीत है। भले ही बनाया है फिल्मों वालों ने, परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सम्मुख। तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है। आत्मा इन नयनों से, शरीर के आर्गन्स से एक दो को देखती है। हमारी आंखें इस शरीर के द्वारा, आत्मा इस शरीर के द्वारा देखती है। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वो जानती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। यह बाप ही आकर समझाते हैं तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो। देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करें। बनावट तो भल पत्थर की है, परंतु समझते हैं कि ये स्वीट होकर के गए हैं। एक बहुत अच्छे और मीठे बनकर के वो धरा से गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीट टेस्ट हैं, जरूर होकर गए हैं। और स्वीटेस्ट तो स्वीटेस्ट यानी मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा। मंदिरों में जो भी हैं वो सब होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो जरूर कहेंगे कि निराकार परम पिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। भारत में खास और दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है।
शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहाँ जाकर रहते भी हैं। ये बाबा भी सब तरफ चक्र लगाकर आए हैं। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं, आप बाप जानते हैं। ये सब स्वीट चिल्ड्रेन हैं, घर के बच्चे हैं। सबको नंबरवार अपना पार्ट मिला है, सभी को। परंतु सबकी नज़र हीरो हीरोइन पर ही जाएगी, जो मुख्य होते हैं, चाहे वो घर गृहस्थी में हो, चाहे किसी कार्य क्षेत्र पर हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र पर हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में हो। जो ऑलराउंडर होता है, सबकी नज़र उसी पर जाती है, वही हीरो हीरोइन है। अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन है, उन्हों के लिए गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो यहाँ हीरो हीरोइन किसे बताया? शिव बाबा को बताया। उसके लिए आप लोग कहते हो माता पिता हम बालक तेरे। अभी तुम बच्चे जानते हो क्या कि उस माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, दुनिया के सम्मुख तो नहीं, ये है गुप्त। इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र है, परंतु उनसे कोई पता नहीं पड़ता। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं, लेकिन पूरा परिचय नहीं। तुम जानते हो कि शिव बाबा है स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप ना आए तो यह पतित दुनिया पावन कैसे बने। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। भल अपने को शिवोहम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है, तो वो तो परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवोहम, हम भगवान हैं। और भगवान तो रचयिता पतित पावन है। भगवान को सभी भक्त याद करते हैं, ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान हैं। निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे। स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे। यह डिनाइस्टी रची जा रही है। स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट विलिड स्वीट बना रहे हैं। जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना, यज्ञ रचते हैं तो शालिग्राम और शिव बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और शालिग्राम भी बनाते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, तुम ब्राह्मण ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। सीढ़ी का चित्र बाबा समझा रहा है, क्या बन गए तुम? पहले पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। तो सीढ़ी का चित्र बाबा ने समझा रहे हैं अभी। शिव का लिंग बड़ा, शालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। यानी शिव का लिंग बड़ा और शालिग्राम छोटा बना करके पूजा करते हैं। उनका नाम ही है रुद्र यज्ञ। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा, क्योंकि चाहे वो पत्थर का बना लो, चाहे हीरे का बना लो, चाहे मिट्टी का बना लो, आकृति और भावना तो दोनों में एक जैसी है। तो बाबा ने क्या कह दिया, ये हो गई मिट्टी की पूजा। बुत आदि मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए, फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं। भारत पूज्य था। सतयुग त्रेता में पुजारीपन नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है
आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान हैं, समझते हैं कि भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है। इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। बाप को तो सब बुलाते हैं हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल। पुकारना माना आवाहन करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आवाहन करते हैं। स्वर्ग में तो तुम मालिक होंगे। बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। कैसे कैसे बना रहा हूँ? स्वीटेस्ट कैसे बना रहा हूँ? आत्मा कैसे श्रृंगार किया जाता है? आत्मा का ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, धारणाओं से, सेवा से। ये आत्मा का क्या होता है? श्रृंगार होता है। तो जब आत्मा का श्रृंगार हो जाता है तो अच्छी लगने लगती है। तो वही बाबा ने कहा जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वही तो मीठी होती है। मीठी माना जो मन को छूने वाली है। बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोलानाथ भगवान है। शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे। शिव निराकार और शंकर आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। गलत क्या? आप तो तुम बच्चे समझ गए ना। वो लोगों को समझाना है जो अभी इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। लेकिन आप बच्चे समझ गए कि शिव और शंकर में कितना। अभी तो बाबा आज प्रदर्शनी लेके चल रहा है। मुरली में क्या समझा रहा है बाबा? प्रदर्शनी। अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था? थोड़ी देर पहले किसका चित्र समझाया? सीढ़ी का चित्र। अब शिव शंकर का अंतर में बता रहा है बाबा। मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे, सबको मिला देते हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। अब राम कहाँ और नारायण कहाँ? सबको इकट्ठा कर दिया। व्यास कौन था ये भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। माने वास्तव में जो सुखदेव के तुम बच्चे हो। शिव बाबा कौन है? सुखदेव है। उसके तुम कौन हो? बच्चे हो। बाबा सहज बैठ के सहज ज्ञान योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं। सच्चे सच्चे व्यास हैं। हम ब्राह्मण हैं। हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम पापी नीच कड़वे हैं। वह तो बहुत मीठे हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए तत्व। ये नॉलेज तुमको ही मिलती है। लक्ष्मी नारायण में वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी। वहाँ हम यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते हैं। तो बाकी क्या काम करें? यहाँ तो कितने काम हैं। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो कि हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। शिव बाबा है श्री श्री मीठे थे मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते। ये समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनेंगे। देही अभिमानी बन बाप को और वर्षे को याद करना है। यह एक मुख्य बात न भूलो। मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है। कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ। जितना याद करोगे उतना सुख मिलेगा। कोई सिमरनी नहीं सिमरी है, माला नहीं फेरनी, सिर्फ याद करना है। किसी को भी यह पता नहीं है कि यह माला किसकी याद में बनी हुई है।
सिर्फ राम राम कहते रहते, माला फेरते रहते हैं। अभी तुम समझते हो राम सिर्फ बाबा के हम बच्चे हैं, इसीलिए सिमरन करते हो। माला फेरना है तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही हम एवर हेल्दी और निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं कि अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो तो बेड़ा पार है। बाकी कोई 10-20 भुजा या सूंड वाला मनुष्य नहीं होता, न कोई छींकने से देवता निकल आएंगे, न कोई छींकने से देवता निकल आएंगे। ये बातें आप सुनते हैं तो समझते हैं ये सब क्या है, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सतयुग में यह कुछ भी नहीं है, होगी नहीं, ये सामग्री सतयुग में नहीं होगी। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान की प्रारब्ध अथवा आधा कल्प चलती है। ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो जैसे वो भक्ति का वर्षा मिलता है। भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो हो जाती है। जैसे यह भी बाप से वर्षा मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ज्ञान का वर्षा भी सतो रजो, ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान, सतो रजो और तमो होता है। यह समझने की बातें हैं। पहले तो समझना है कि हम आत्मा मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं, जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे। निराकारी दुनिया तो है साइलेंस वर्ड, फिर है मूवी, ये टॉकिंग। 3 लोग है ना, एक एक बात तुम नहीं सुनते हो, दुनिया में और कोई जान न सके। तुम जानते हो कि हम आत्माएं साइलेंस वर्ड से आती हैं, वहाँ की रहवासी हैं, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे हैं थोड़े ही। अगर स्टार कहें तो स्टार की पूजा कैसे हो, फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सकें। नाम तो सिर्फ ठीक है, ऐसे नहीं कि वह बड़ा बाप। हम आत्माएं छोटी हैं, परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलवेड है। तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे से मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वो है वृक्षपति, यह है फाउंडेशन। फिर इनसे और टालियाँ निकलती हैं। दुनिया में कोई की बुद्धि में ये नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं। तुम इन कानों से सुनते हो। आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधियारी रात होती है ना, मनुष्य समझते हैं इससे भी अर्जुन अंधियारा होगा। यह है ही घोर अंधियारा, मनुष्य ये नहीं जानते। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर तुम्हारी गतमत न्यारी है। तुम तो समझते हो कि ईश्वर ही आकर गति सदगति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हम सो नारायण से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है। एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना। बैरिस्टर बनेंगे परंतु नंबरवार तो बनेंगे ना, इसीलिए फॉलो फादर मदर। जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में जाते हैं, तो हम भी पुरुषार्थ करें।
हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप के तख्त पर जीत पाते हैं ना, वो बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो, तुम बच्चों को बहुत प्यारा बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकालने चाहिए। रूप बसंत तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई है, ये है ज्ञान रतन। जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं। सबसे ऊंच जवाहरात का धंधा गिना जाता है, यह भी ज्ञान रतन है। एक एक रत्न की धारणा होती है, इससे तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंट हीरे जवाहरात लगते हैं, बड़े सुखी रहेंगे। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। यह है जैसे बाबा वरदान देते हैं, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, ये तो बेहद का बाप टीचर सतगुरु भी है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसे निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तू आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते। कहते हैं जाओ जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। तो कड़ुए ते कड़ुआ प्रेम बहुत रोगी हो गए। बाबा क्या कहते हैं, प्लेगी माना जो कड़ुए थे कड़ुए, प्लेगी बहुत रोगी हो गए। यानी प्लेगी कोई बीमारी होती है, उनको निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष होगी। योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था तब एवरेज आयु 150 वर्ष थी। अब रोगी बन गए हैं। हिसाब तो है ना, परंतु मनुष्य जानते नहीं। बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का है, उसमें विष जहर भरने से ये हाल हो गया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है कि बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं, सदैव मीठा बोलना है। दूसरा पॉइंट, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रतन दे रहे हैं, उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। आज का वरदान है कि अपने हर्षित चेहरे द्वारा, अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भाव। माना अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न आत्मा भाव। खुशियाँ जब होंगी तो संपन्नता होती है, संपन्नता होगी तो खुशियाँ भी होती हैं। और ये सब चेहरे पर हर्षित चेहरा होगा, ये तभी होगा हर्षित चेहरा जब खुशियों की खजाने के आप मालिक बने होंगे। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया। यह ब्राह्मण जन्म ही गिफ्ट है, स्वयं में कौन है, गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चेहरा, हर्षित चेयरफुल चेहरा भी प्रभु पसंद है, और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यह गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया। काम बाकी क्या रहा। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा।
स्लोगन है कि निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। अच्छा, तो शांति।